नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल को समझने की कोशिश करते हैं जो हाल ही में काफी चर्चा में रहा है। तो सवाल बहुत सीधा सा लगता है ना, कि हिंदू कौन है। लेकिन इसका जवाब एक बहुत ही गहरे दार्शनिक नजरिए को हमारे सामने रखता है। तो इस दार्शनिक दृष्टिकोण के हिसाब से हिंदू होने की एक 3 सूत्रीय परिभाषा दी गई है। मतलब 3 बातें हैं जिन्हें समझना जरूरी है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये परिभाषा किसी पूजा पाठ या कर्मकांड पर नहीं, बल्कि एक गहरी समझ पर टिकी है। आइए इन तीनों स्तंभों को एक एक करके समझते हैं। तो जो पहले 2 स्तंभ हैं वो एक बुनियादी फर्क पर आधारित हैं, आत्मा और प्रकृति के बीच का फर्क। पहले बात करते हैं आत्मा की। आत्मा को परम सत्य कहा गया है। वो है जो न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। वो अविनाशी है, अनंत है और उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता। वो बस है। और आत्मा की ठीक उलट है प्रकृति। ये वो दुनिया है जिसे हम अपनी आंखों से देखते महसूस करते हैं। हमारा शरीर, हमारा मन, ये पूरा ब्रह्मांड, ये सब प्रकृति है। और इसकी खासियत क्या है? लगातार बदलाव। यहाँ हर पल कुछ बन रहा है और हर पल कुछ बिगड़ रहा है। कुछ भी स्थायी नहीं है। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ आत्मा है जो कभी नहीं बदलती, वो असली स्व है। और दूसरी तरफ है प्रकृति, यानी हमारा शरीर और मन जो हर पल बदल रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। जो हम पुनर्जन्म की बात करते हैं वो आत्मा का नहीं बल्कि प्रकृति का गुण है। प्रकृति में कुछ भी नष्ट नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे दूध से दही बन जाता है। दूध खत्म नहीं हुआ, बस उसका रूप बदल गया। चलिए अब आते हैं तीसरे और आखिरी स्तंभ पर, और वो है ओंकार के रहस्य को समझना। ओंकार सिर्फ एक शब्द या आवाज नहीं है, ये हमारी चेतना का, हमारी कॉन्शियसनेस का एक नक्शा है। अ मतलब जागने की अवस्था, ओम मतलब सपने देखने की अवस्था और म मतलब गहरी नींद की अवस्था। ये तीनों हमारी दुनियावी अनुभव हैं। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। सोचिए, जैसे मंदिर की घंटी बजती है, आवाज होती है, फिर वो गूंज धीरे धीरे खत्म होती है, और फिर जो सन्नाटा छा जाता है, वही सन्नाटा मंजिल है, वही आत्मा की अवस्था है। और यहीं से हम सबसे मुश्किल, सबसे गहरी बात पर पहुंचते हैं कि अगर ये शरीर और मन प्रकृति का हिस्सा है, तो फिर वो मैं कौन है जिसकी हम हर वक्त बात करते हैं। यही वो सवाल है जो वेदांत दर्शन के केंद्र में है। आखिर इस शरीर के अंदर जो मैं बैठा है वो है कौन? और इसका जवाब, सच कहूं तो चौंकाने वाला है। जवाब ये है कि शरीर के अंदर कोई बैठा ही नहीं है। जिसे हम मैं कहते हैं वो सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन। जरा सोचिए, जिस देश में पैदा हुए वो हमने नहीं चुना। हमारा लिंग क्या होगा ये हमने नहीं चुना। हमें क्या पसंद है और क्या नापसंद, ये भी असल में हमारी सामाजिक और बायोलॉजिकल कंडीशनिंग का ही नतीजा है। तो वो आज़ाद मैं कहाँ है जो ये सब चुन रहा है? तो इस फिलॉसफी के हिसाब से हम सब एक प्रक्रिया हैं, प्रकृति और समय के हाथों की एक कठपुतली। पर हम गलती से खुद को वो समझ बैठे हैं जो इन धागों को खींच रहा है। तो फिर इन सब बातों का मतलब क्या हुआ? ये समझ हमें लोक धर्म यानी पॉपुलर रिलीजन और वास्तविक धर्म के बीच का फर्क बताती है। देखिए, जो लोक धर्म है वो कर्मों पर ध्यान देता है कि क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन वास्तविक धर्म का फोकस कर्म करने वाले यानी कर्ता पर होता है। वो ये नहीं पूछता कि कर्म अच्छा है या बुरा, वो पूछता है कर्म करने वाला कौन है। इसका मकसद कठपुतली को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि इस भ्रम को ही मिटा देना है कि कोई करता है। और यही वजह है कि ये सब समझना इतना जरूरी है, क्योंकि इसी झूठे मैं के कारण सारे दुख, सारी इच्छाएं पैदा होती हैं। और जब ये समझ आ जाए तो इसी चक्र से आज़ादी मिल सकती है। जीवन का परम उद्देश्य यही मुक्ति है। और जाते जाते ये चर्चा हमें एक आखिरी बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिएगा जरूर, अगर ये मैं सिर्फ एक भ्रम ही है तो फिर मुक्त कौन होता है?